हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छी सी कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है समझदार पड़ोसी। रतनपुर गांव में राजू और श्यामू नाम के पड़ोसी रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर गाहे बिगाहे बातचीत हो जाया करती थी। राजू थोड़ा आलसी किस्म का आदमी था। वो बस दफ्तर जाता और फूल पौधों में पानी डाल आराम से लेटा रहता। श्यामू कुछ कम पढ़ा लिखा था, पर मेहनती था। 2 जोड़ी गायें थी और बाग में कुछ फूल के पौधे और कुछ फल के पेड़ लगे थे। श्यामू अपनी गायों की देखभाल खूब अच्छी तरह से करता था। सुबह उठकर बाड़े की सफाई करता, पेड़ पौधों को पानी देता और अंत में गायों की भी साफ सफाई कर उन्हें चारा दे देता था। अच्छी नस्ल की गाय थी, दूध भी अच्छे मात्रा में देती थी। श्यामू गायों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। एक दिन अचानक राजू की नौकरी चली गई। राजू ने सोचा चलो आराम ही हुआ। सारा समय काम करके मैं थक भी जाता था। थोड़े घर के काम करके बाकी समय में आराम करूँगा। उसका ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। पैसों की तंगी महसूस होने लगी, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने श्यामू भाई से कुछ सलाह ली जाए। ये सोचकर वो अपने पड़ोसी श्यामू भाई के घर गया। श्यामू ने राजू से पूछा, राम राम राजू भाई, इधर कैसे आना हुआ? राजू थोड़ा संकोचाते हुए कहा, भाई एक मशवरा करनी है आपसे। श्यामू ने कहा, हाँ कहो ना, क्या बात है? राजू ने बात बनाते हुए श्यामू से कहा, भाई देखो ना, नौकरी में कुछ रखा नहीं है। अब मैं भी आपकी तरह 2 जोड़ी गायें खरीद कर दूध बेचकर पैसे कमाना चाहता हूँ। मुझे तो गायों की पहचान नहीं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? श्यामू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अभी पशु मेला भी लगा है, उसी में से ले लो। दिन राजू के घर सुंदर सी 2 जोड़ी गायें आ गई। श्यामू ने देखा राजू गायों की देखभाल अच्छी तरह से कर रहा है, साथ में कुछ पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। राजू कुछ दिन बाद उससे भी उदासीन हो गया। सुबह उठकर गायों को चारा देकर फिर दूध निकालता। गायों को सामने पेड़ थे, उसी में बांध देता था। उसके बाद सारा दिन आराम करते रहता था। जबकि श्यामू गायों के लिए अच्छी सी झोपड़ी बना रखी थी, जिससे गायों को धूप न लगे। दिन में 2 बार चारा बदल कर देता और बाल्टी में ताजे पानी रख देता था। इसके विपरीत कुछ दिनों बाद राजू की गायें कमज़ोर और सुस्त दिखने लगी, दूध भी कम देने लगी। राजू श्यामू के पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। राजू की बात सुन हंसे बिना न रह सका। राजू थोड़ा सख्ते में आ गया। मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ और तुम हंस रहे हो। देखो भाई राजू, तुम जिस काम को करने जा रहे हो उसमें मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। तुमने गाय तो ले ली, पर उसकी देखभाल ठीक न करी। राजू ने पूछा, वो कैसे भैया? मैं तो सुबह से ही बाड़े और गायों की देखभाल में लग जाता हूँ। श्यामू ने कहा, हाँ लग तो जाते हो, पर तरीका सही नहीं। राजू ने कहा, ठीक से समझाओ न तनिक श्यामू भाई। श्यामू ने कहा, देखो ये पौधे हैं, अगर तुम इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालोगे तो वो हवा के तेज झोंकों के साथ गिर जाएंगे, पर अगर ज़रूरत अनुसार पानी दोगे तो इनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती के साथ पकड़ी रहेंगी। ठीक वैसे ही गाय तो तुमने ले ली, दूध भी निकालने लगे, पर उनकी देखभाल अच्छी तरह नहीं की। गायों को सुबह चारा देकर सारा दिन धूप में छोड़ देते हो। उन्हें बीच में भी चारा पानी की ज़रूरत होती है। बोल नहीं सकती, पर तुम इंसान हो, इतना तो समझ ही सकते हो। केवल वस्तु घर में लाने से नहीं हो जाती, उनकी देखभाल भी ज़रूरी है। समय समय पर
पशु डॉक्टर की भी सलाह लेनी पड़ती है। राजू ने कहा, शामू भाई, मैं समझ गया। अब मैं घर जाकर गायों को पहले अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, फिर उनके लिए एक झोपड़ी डाल देता हूँ ताकि धूप, पानी, ठंड से बची रहें। अब राजू संभल गया, अपनी गायों एवं पेड़ पौधों की देखभाल अच्छी तरह करने लगा। अब खुश भी रहने लगा, खुशहाल भी हो गया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।